हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। क्लास नाइन्थ की जो न्यू बुक है एक्सप्लोरेशन, इसके चैप्टर नंबर 7 अभी हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 के एक टॉपिक को। चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन। मुझे 2-3 बच्चे के डीएम्स आए थे इंस्टाग्राम पे कि सर इसमें एक टॉपिक है पावर, उसको समझा देने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, उसका न्यूमेरिकल जो है वो भी हम लोग करेंगे। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कोई कहीं पे डाउट होता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो टर्म है आपका पावर, ये हमेशा आप लोग सुनते आ रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो पावर है वो देखिए क्या है। पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन, यानी कि जिस दर से, जिस रेट से काम किया गया है उसे पावर कहते हैं। जब भी आप अपना बैग, मतलब के जो स्टेयर्स होते हैं, जो स्टेयर्स सीढ़ियों पे जब आप अपने बैग को लेके जाते हैं, या फिर आप जब स्टेयर्स पे दौड़ते हैं, ठीक है। अब अगर आप धीरे धीरे अगर आप जा रहे हैं और अगर आप 1 मिनट में, यानी कि बहुत जल्दी आप अगर चढ़ जा रहे हैं उस पर, ठीक है, तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा फर्क महसूस होगा। आप धीरे धीरे जा रहे हैं तो आपको 5 मिनट का समय लग सकता है। ठीक है, अगर आप जल्दी जाइएगा तो आपको 1 मिनट का समय लग सकता है। ठीक है, यानी कि एक ही काम हुआ कि आप नीचे से ऊपर गए, उसी सीढ़ी के द्वारा गए, लेकिन समय कम लगने की वजह से आपको अलग सा महसूस होगा। और अगर ज़्यादा समय लगता है आपको चढ़ने में तो एक अलग सा महसूस आपको करेंगे, फीलिंग। ठीक है, तो ये जो एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसके जरिए ये फर्क हम बता सकते हैं, उसे ही पावर कहते हैं। ठीक है, तो पावर का जो डिफिनेशन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप वहां पर कहेंगे पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है दिस डिफरेंस इज डिस्क्राइब्ड। इस डिफरेंस को, यानी कि जब आप 1 मिनट में चढ़ जाते हैं स्टेयर्स और आप 5 मिनट में चढ़ते हैं, तो आपको डिफरेंट फीलिंग होती है, आपको आप महसूस कुछ अलग महसूस करते हैं। इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी से, जिसको पावर कहते हैं। तो पावर का जो एक टेक्निकल डिफिनेशन है जो आप एग्जाम में लिखेंगे वो ये लिखेंगे, पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन। जिस दर से काम किया गया हो उसे पावर कहते हैं। अब यहाँ पर जो एवरेज पावर है, मैथमेटिकली इसको हम लोग W/T, यानी कि P इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया आपका W/T। कहीं पर भी आपको पावर निकालना हो तो आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि वर्क डन। W यहाँ पे क्या है, वर्क डन, और T क्या है यहाँ पर, टाइम इंटरवल, या फिर टाइम की कह सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए, जैसे जैसे आप नीचे, यानी कि जो टी की वैल्यू है वो आप इंक्रीज करेंगे तो पावर क्या होगा, कम हो जाएगा। डब्लू, आप जो भी काम आपका है उसको अगर आप सेम रखते हैं और टी की वैल्यू आप इंक्रीज करते हैं तो पावर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। यानी कि नीचे में जो भी नंबर होता है उसी से भाग लगता है। तो जब नीचे में बड़ा नंबर रहेगा, या जैसे बड़े बड़ा करते जाएंगे जैसे जैसे, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक जो हमारा जो कोशिएंट होता है वो कम होता जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये कंक्लूजन आपको याद रखना है कि टाइम जैसे ही बढ़ेगा पावर कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि टू डू मोर वर्क इन द सेम टाइम इंटरवल रिक्वायर मोर पावर। ठीक, अब अगर आप चाहते हैं कि पावर हमारे पास सेम हो, जो हमारा काम है ना, यहाँ पे जब हम इससे भाग लगाए तो ये हमारा सेम हो, तो ये क्या होना चाहिए, जब आपको टाइम इंटरवल दिया गया हो, सेम टाइम इंटरवल, ठीक है, कि इतने ही देर में आपको काम करना है, ठीक है, तो जब काम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगा। इसको ये ऐसे समझिए कि अगर आपको 5 मिनट का समय दिया गया है और आपका जो काम है, डब्लू है, वर्क डन है, वो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक पावर बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि जब ज़्यादा काम आपको करना हो एक दिए गए समय अंतराल में तो पावर ज़्यादा लगेगी। ठीक है, इसी को आगे समझा रहा है कि टू डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क बट इन शॉर्टर टाइम इंटरवल ऑल्सो रिक्वायर्स मोर पावर। ठीक है, यानी कि अगर आपको उसी काम को कम समय में करना हो तो वहां पर भी पावर
ज़्यादा लगेगी। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है? वॉट। पावर की एसआई यूनिट क्या है? वॉट, जिसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। जहाँ एक वॉट क्या है? 1 जूल ऑफ वर्क डन पर सेकेंड, यानी कि वर्क 1 जूल काम अगर 1 सेकेंड में होगा तो उसे हम लोग 1 वाट बोलेंगे। 1 वाट, 1 जे पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। ए वेट लिफ्टर लिफ्ट्स अ 75 kg मास बाई 2 मीटर इन 5 सेकेंड। 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर कितना उठाता है? 2 मीटर हाइट तक उठाता है। 75 केजी वजन को, 75 केजी भार को वो उठाता है वेटलिफ्टर, 2 मीटर उठाता है 5 सेकंड में। हाउ मच पावर वुड शी रिक्वायर फॉर दिस टास्क? तो उसको कितना मतलब के जो समय है वो चाहिए, सॉरी पावर कितना चाहिए उसको इस टास्क को करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी चीज है। देखिए मास कितना है? 75 केजी। आपको क्या निकालना है? पहले पावर निकालने के लिए वर्क डन और टाइम निकालना है। और W का फॉर्मूला क्या होता है? याद होगा आपको, W का जो फॉर्मूला होता है वर्क डन, वो होता है mgh। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो वर्क डन को भी मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा, बट यहाँ पर आपको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पूरा वीडियो लंबी हो जाती है। वर्क डन जो होता है वो होता है mgh। m क्या है? मास। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और h क्या है? हाइट। ठीक है, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग g की वैल्यू 10 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे चूंकि दिया नहीं हुआ है। ठीक, m आपको दे दिया 75 केजी, तो 75 रख देंगे। g की वैल्यू 10 रखेंगे, और जो h है, h कितना है? 2 मीटर। अब जब इसको आप गुना करेंगे 75 को 10 से इंटू 2, तो 1500 आ जाएगा। और वर्क डन की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो पावर के कैसे निकालेंगे? वर्क डन बाई टाइम होता है, तो 1500 जूल वर्क डन हो गया, और समय कितना हो गया? 5 सेकंड। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 300 वॉट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। सेम चीज यहाँ पर आपको 7.11 में दिया गया है, जहां पर कह रहा है कि एक कार ऑफ मास 1000 kg स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रीच अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड। देखो कार है, उसका वजन मास दिया गया है 1000 kg, जो कि रेस्ट से शुरू होता है और 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच जाता है 10 सेकंड में। अब कहता है कि पावर निकालो इंजन की जो रिक्वायर्ड टू अचीव दिस स्टार्ट, यानी कि वो जो इस स्टार्ट तक पहुंचा उसमें इंजन की पावर कितनी लगी होगी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमें गिवन में क्या क्या है? मास दे दिया है। ठीक है, रेस्ट से शुरू हो रहा है तो मतलब u की वैल्यू 0 हो गई, और v की वैल्यू हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना है यहाँ पर सेकेंड में दिया गया, तो हमें इसको चेंज करना होगा पहले। तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में, तो फाइनल वेलोसिटी तो आप यहाँ पर दिया गया 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको चेंज कर दिया है। चेंज करने का एक फॉर्मूला है कि जो भी आपको वेलोसिटी दिया जाता है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में, उसको जब हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो इसी को हम लोग गुना कर देते हैं 5/18 से। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर इससे आपको इसको कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो 72 को 5/18 से गुना करके देखिएगा, आपको 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है? 72 को 1000 से गुना किया गया ऊपर, और डिवाइड किया गया 3600 से। ठीक है, तो ये आपका मीटर पर सेकंड में आ गया। इनिशियल वेलोसिटी यू आपको 0 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है? पावर। पावर के लिए क्या होता है? हमें वर्क डन निकालना होता है और टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए वर्क डन बाय द इंजन इन 10 सेकंड, वर्क डन कितना हुआ? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये भी आप याद रखिए कि कभी भी अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दिया हो तो वर्क डन निकालने के लिए हम लोग फाइनल में से इनिशियल को घटा देते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, और तो यहाँ पर जो फाइनल होगा तो उसमें mv² हो जाएगा, और इनिशियल निकालने के लिए mu² निकालेंगे। ठीक है, तो हाफ इंटू एम की वैल्यू 1000 हो गई, इंटू चूंकि यहाँ पर हाफ एम जो है 1/2 और m जो ये कॉमन है, तो हमने कॉमन यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, v² में से u² घटाना है, तो v² मतलब हो गया 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा 400। ठीक है, 400 इधर आ गया और इधर 1000 हो गया, काट कुट के यहाँ पे देखेंगे तो 2 लाख जूल आ रहा है। ठीक है, तो पावर हो जाएगा वर्क बाय टाइम, यानी कि 2 लाख जूल बाई 10 सेकंड टाइम दिया हुआ है, यानी कि 20,000 वॉट।
ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक था वो मैंने समझा दिया है विथ न्यूमेरिकल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई और टॉपिक समझना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।